हम लोग यदि 5,000 रुपए के राशन पानी में बिक जाएंगे और 5 साल की गुलामी लिखवाएंगे, तो इसके लिए बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा था। पूरे संविधान की प्रस्तावना देखिए आप, एक ही लक्ष्य है कि आत्मसम्मान से कैसे रहें। तो आत्मसम्मान हमारा सबसे बड़ा सम्मान, इस पे ठेस पहुंचाओगे तो तोड़ के रख देंगे। जब आप किसी ग्रंथ को ईश्वर के वचन मानते हो, ईश्वर के आदेश मानते हो, डिवाइन ऑर्डर मानते हो, तो उसमें कोई मनुष्य परिवर्तन नहीं कर सकता। क्योंकि यदि मनुष्य कोई परिवर्तन कर देगा तो ईश्वर को चुनौती दे देगा वो। तो क्या संभव है? यदि आप ईश्वर की रचनाएं हैं ऐसे हमारे धर्म ग्रंथ, तो क्या कोई मनुष्य उसको परिवर्तित कर सकता है? ऐसे आदेशों को नहीं कर सकता है। ताड़ना का मतलब शिक्षा है। अरे वाह भाई, गजब अर्थ लिखा, गजब विद्वान हो आप लोग, षड्यंत्रों में तो माहिर हो, ये सब हम लोग जान रहे हैं। तो क्या शिक्षा? तो ढोल को कैसे शिक्षा दोगे भैया? शूद्र चलो मान लो शिक्षा हो गया, ठीक है, गवार को कैसे दोगे? क्या जो भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति बनाई है उसमें कुछ ढोल के लिए कुछ क्लासेस वगैरह कोई कोर्स तैयार किया है कि ढोल को सामने रख के, और पशुओं के लिए कोई विश्वविद्यालय खोला है कि वहां पे पशुओं का मतलब शिक्षा देना होता है? ठीक है, तो मूर्ख किसको बना रहे हो? इतना भव्य प्रोग्राम, और इस भव्यता को हम लोग, या मैं इस तरह से देख रहा हूं कि जो भावना आहत काल चल रहा है उसमें भी ऐसे प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं, तो हम लोग वैचारिक रूप से कितने मजबूत हैं। इसलिए इस मजबूती के लिए, इस बहुजन विचारधारा के लिए और हमारी श्रवण संस्कृति के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम। साथियों, जैसा कि मैं देख रहा हूं, इतनी विशाल भीड़ में इतने जागरूक लोग जिन्होंने प्रोग्राम आयोजित किया है, उन सबको भी, और जो सामने बैठे हैं उन सबको भी, आप नायाब हैं, इस बहुजन समाज के नायाब हीरे हैं आप लोग। इतनी मात्र शक्ति बैठी है, इतने हमारे बच्चे बैठे हैं, इतने हमारे बुजुर्ग भाई सभी लोग बैठे हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि जब इतने ज्यादा लोग हैं और सामाजिक रूप से इतने लोग जागरूक हैं, तो फिर क्रांति क्यों नहीं हो रही है? ये परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? तो कहीं ना कहीं का ऐसा है कि हम लोग सभाओं में आ तो जाते हैं लेकिन उनको अमल नहीं करते। तो मेरा अनुरोध है कि सभाओं में आने से अच्छा, बहुत अच्छा है कि आते हैं, और उससे अच्छा है कि आप अपने उस वैचारिकी को, उस अपनी बहुजन परंपरा को, अपनी उस श्रमण संस्कृति को, जो श्रमण संस्कृति हमारी बुद्ध, कबीर, जितने भी हमारे भगवान बुद्ध से, कबीर से लेके चोखा मेला, नानक, जितने भी हमारे हैं, डॉक्टर अंबेडकर साहब, जितने भी बहुजन विचारकी के जो हमारे महापुरुष हैं, उन सबको आगे लेने वाली लेगेसी को सभी लोग जब इतना मानते हैं, इतने जागरूक हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोग गुमराह पे गुमराह हो जा रहे हैं और हम पर जुल्म पे जुल्म हो रहा है? तो कहीं ना कहीं हमारे क्रियान्वयन में, हमारी मेथोडोलॉजी में गलता है, या हमारी वैचारिक सोच
उस जो दूसरी एक संस्कृति हम लोगों को खाई जाती है या हमारे पैरेलल खड़ी है, उस संस्कृति से प्रभावित होकर, जिसको ब्राह्मण संस्कृति बोलते हैं, उससे क्या हम लोग प्रभावित हो जाते हैं और अपने लक्ष्यों पर, अपने उद्देश्यों पर ध्यान नहीं देते। इसलिए साथियों, सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में ये बसाइए कि हमको करना क्या है, और जब हमको परिवर्तन का मौका मिले तो हमको परिवर्तन किस हिसाब से करना है। साथियों, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता हूं, आप अपने इतिहास को देखिए, अपने इस परंपरा को देखिए, तो आपके यहां कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जिसको आप कह सकें कि उन्होंने अच्छा कार्य नहीं किया। आप लीजेंडों की बात करिए, आप जो हमारे नायक हैं उनकी बात करिए। जब आपने संत शिरोमणि, जब संत परंपरा आई तो सर्वोच्च संत जिनको नाम दिया गया संत शिरोमणि, संत शिरोमणि जो हमारे रविदास जी हैं, उनको इस उपाधि से नवाजा गया। तो हम किसी परंपरा में हैं। जब हम मेहनत कश लोगों में आते हैं तो हम दशरथ माझी पैदा करते हैं कि उन्होंने अकेले दम पर अपनी मेहनत से एक पहाड़ चीर दिया। जब हम युद्ध कौशल हमारा देखते हैं तो हम सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और महापद्म नंद जैसे महापुरुष पैदा करते हैं जो इतिहास बनाते हैं। साथियों, जब ज्ञान, त्याग और सब प्रतीक की बात आती है तो बाबा साहब को याद करती है पूरी दुनिया, उनको ज्ञान के प्रतीक के रूप में याद करती है। इसलिए हमारी बहुजन जो विचार की है वो किसी भी हालत में कमजोर नहीं है। इस देश की मूल विचार की है, इस देश की मूल संस्कृति है, और इस देश की मूल संस्कृति है वो बौद्ध संस्कृति है। इसलिए आप कभी मत भूलिए कि हम कौन हैं। हम कौन हैं? तो हम बौद्ध हैं। जब आप आगे जाते हैं और देखते हैं, जब बाबा साहब को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम जो हमारे दलित, SC, ST, OBC जितने भी हैं वो क्या है, वो उस परंपरा के लोग हैं जो श्रमण संस्कृति के मूल थे, बौद्ध परंपरा के लोग थे, जिनको गुमराह करके उनको पथभ्रष्ट कर दिया गया है। तो इसलिए अपने घरों में यदि आप बौद्ध संस्कृति को लाते हैं तो आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, और आपको कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता है, आप पर जुल्म और ज्यादती नहीं हो सकती है। तो साथियों, अपनी जड़ों को पहचानना है हमको, और अपनी उस परंपरा को पहचानना है। इसलिए, और इसी बीच जब मैं कह रहा हूं कि ये ऐसा भावना आहत काल चल रहा है, जहां पे भावना आहत गैंग तुरंत बात बात पे आहत हो जाता है, उस समय की बात करिए। रविदास जी से बड़ा तो कोई नहीं होगा ना, जिन्होंने चैलेंज किया और आपके मुंह पे आपको पराजित किया, और आप उसका कोई तर्क नहीं दे पाए आज तक। 2-4 श्लोक में उनके पढ़ूंगा रविदास जी के, जो कहते हैं, जो तुलसीदास जी के उस श्लोक के विरोध में कहते हैं, जिस पर आज बहुत विवाद चल रहा है। कहते हैं, रविदास ब्राह्मण मत पूजिए, जेऊ होवे गुणहीन, पूजहि चरण चंडाल के, जेऊ होवे गुण परवीन। तो भैया, विद्या की ही पूजा होना चाहिए, जन्म से कोई सर्टिफिकेट लेके नहीं आता है। तो विद्या, ज्ञान की पूजा कीजिए। इसलिए बाबा साहब बार बार कहते थे कि इसी परंपरा के लोग हैं, कहते थे शिक्षा कितना जरूरी है। तो उसको कभी मत भूलिए कि शिक्षा ही परिवर्तन का एक बहुत बड़ा आधार बनता है। और आप जो आजकल की जो 500 साल 600 साल पहले संत रविदास जी ने कहा, वो आज के समय में जब हम समाजवाद की बात करते हैं, आप बड़े बड़े जब आप दर्शनों की बात करते हैं, सामाजिक राजनीतिक विचारकों के सिद्धांतों की बात करते हैं, तो ऐसे श्लोक आते हैं कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़ों सब सम बसे, रैदास रहें प्रसन्न। तो सबकी बात करते हैं, सबको अन्न मिले, सबको खाने को मिले, सबको आत्मसम्मान मिले, ऐसा समाजवाद चाहते हैं।
बाबा साहब ने इसी की परिकल्पना, ऐसे समाजवाद की परिकल्पना हमारे संविधान में की, जिसको आज नस्ते नाबूद करने पर तुले हैं लोग। और इस संविधान, क्योंकि संविधान हमको हक अधिकार देता है, हमको आत्मसम्मान देता है, इसलिए सबसे ज्यादा डर उनको संविधान से लग रहा है और संविधान को जितना हो सके वो डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक श्लोक है जो भजन कहते थे, संत परंपरा में बोल रहा हूं, जिसको भक्ति काल के सर्वोच्च संत रविदास जी कि जीवन 4 दिवस का मेला रे, बामन झूठा वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे, मंदिर भीतर मूरत बैठी, पूजत बाहर चेला रे, लड्डू भोग चढ़ावती जनता, मूरत के ढिंग केला रे, पत्थर मूरत कुछ ना खावे, खाते बामन चेला रे। इससे बड़ी बात क्या होगी? जो आप आजकल जो प्रपंच रख रहे हो और एक नई थ्योरी दे रहे हो, आप सबने सुना होगा, सोशल मीडिया में देखा होगा, न्यूज चैनलों में देखा होगा कि भैया क्या है, जब हम लोग प्रभावी होने लगे, अच्छा ताड़ना शब्द का ही अर्थ बदल दिया। और ताड़ना गोस्वामी तुलसीदास जी की जो एक श्लोक जिस पर आजकल बहुत ज्यादा देश में बलवा मचा हुआ है, जो सत्य उनको चेहरे पे हमने दिखाया कि ये लिखा है हमारे लोगों के लिए, तो उनको बड़ी पीड़ा हो रही है कि वे पवित्र ग्रंथ है, ऐसा कैसे बोल सकते हैं। इस विवाद, उसी ताड़ना को लेकर उन्होंने एक शब्द बन दिया कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ताड़ना कह रहे, ताड़ना का मतलब शिक्षा है। अरे वाह भाई, गजब अर्थ लिखा, गजब विद्वान हो आप लोग, षड्यंत्रों में तो माहिर हो, ये सब हम लोग जान रहे हैं। तो क्या शिक्षा, तो ढोल को कैसे शिक्षा दोगे भैया? शूद्र चलो मान लो शिक्षा हो गया, ठीक है, गवार को कैसे दोगे? क्या जो भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति बनाई है उसमें कुछ ढोल के लिए कुछ क्लासेस वगैरह कोई कोर्स तैयार किया है कि ढोल को सामने रख के, और पशुओं के लिए कोई विश्वविद्यालय खोला है कि वहां पे पशुओं का मतलब शिक्षा देना होता है? ठीक है, तो मूर्ख किसको बना रहे हो? मूर्ख बनने वाले नहीं हैं हम लोग जागरूक लोग हैं। तो अब क्या हुआ दोस्तों, भाइयों और साथियों, कि ये लोग अपने ही षड्यंत्र में फंस गए। अपने षड्यंत्र में कैसे फंसे कि जब इन्होंने ये अर्थ परिवर्तन करने लगे, तो बड़ा, आप एक थोड़ा सा गहरी बात बता रहा हूं जो थोड़ा सा हम लोग का है कि क्यों ऐसा नहीं हो सकता। जब आप किसी ग्रंथ को ईश्वर के वचन मानते हो, ईश्वर के आदेश मानते हो, डिवाइन ऑर्डर मानते हो, तो उसमें कोई मनुष्य परिवर्तन नहीं कर सकता। क्योंकि यदि मनुष्य कोई परिवर्तन कर देगा तो ईश्वर को चुनौती दे देगा वो। तो क्या संभव है? यदि आप ईश्वर की रचनाएं हैं ऐसे हमारे धर्म ग्रंथ, तो क्या कोई मनुष्य उसको परिवर्तित कर सकता है? ऐसे आदेशों को नहीं कर सकता है। तो या फिर तुम परिवर्तन कर रहे हो तो वो ईश्वर के आदेश नहीं है। सीधा सीधा लॉजिक है इसमें कि इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सीधा लॉजिक। या फिर वो ईश्वरीय आदेश नहीं है, मनुष्य की रचनाएं हैं, और यदि मनुष्य की रचनाएं हैं तो वो ईश्वर आदेश नहीं है। तो क्यों पाखंड फैला रहे हो भाइयों? इसीलिए बाबा साहब जैसा ज्ञानी आदमी, जिनके बदौलत हम आज सब लोग यहां खड़े हैं, उन्होंने इसको समझ लिया था। और जब उन्होंने जाति पाति मंडक टोलो के लिए जो भाषण लिखा, जिसको गांधी जी ने हरिजन पत्रिका में उसके लिए बाबा साहब की प्रशंसा भी की, लेकिन उनके मतों को नहीं माना और वर्ण व्यवस्था को जायज ठहराया था, तो जो बाबा साहब उसका जवाब देते हैं और कहते हैं कि गांधी जी ने मुझे बिल्कुल गलत समझा, लेकिन मुझे सम्मान देने के लिए शुक्रिया। वो क्यों कहते हैं? वो वही बात कहते हैं कि भैया तुम इन हिंदुओं को क्यों मना कर रहे हो?
ये हिंदू तो वही कर रहे हैं जो इनके शास्त्रों में लिखा है, ये बदलेंगे नहीं, क्योंकि बदल जाएंगे तो शास्त्रों का अपमान करेंगे और ये पाप के भागीदारी हो जाएंगे। इसलिए इनको क्यों समझा रहे हो? तो बाबा साहब ने कहा अपने लोगों को कि भैया क्या रास्ता है? बौद्ध धर्म। इसलिए उन्होंने परिवर्तन, बौद्ध धर्म में परिवर्तन किया और अपनी मूल संस्कृति पहचानी, जिनको अछूत बना दिया गया था। क्यों बना दिया गया था? वो इतिहास है, उसको बहुत लोग बताते हैं, सब हमारे किताबों में लिखा है। कभी पढ़िएगा कि कैसे हम लोग हुए, बिखरे हुए लोग कैसे बने, जो इस देश के राजा थे वो कैसे गुलाम बनाए, क्योंकि हम लोग उनके षड्यंत्रों में आ गए। तो साथियों, इतनी बड़ी भीड़ देखकर और इतने जागरूक लोगों को देखकर मुझे बहुत ही मन से प्रशंसा हो रही है। हमारे सम्मानित माननीय सब लोग, भंते जी, हमारे सब लोग अतिथिगण, हमारे आदरणीय प्रोफेसर रतनलाल सर और सभी लोग बैठे हुए हैं, मैं नाम नहीं जानता हूं, क्षमा करिएगा। सभी लोग इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं, मुझे हृदय से, जो कहते हैं हृदय से मतलब कि हम लोग जागरूक हैं, सामाजिक रूप से जागरूक है तो परिवर्तन होगा। तो भाइयों, हम लोग केवल और केवल बिखरे हैं, यूनाइट नहीं हैं। इसी अनुरोध के साथ कि इकट्ठे रहिए। छोटे मोटे झगड़े परिवार गांव में होते रहते हैं, होने दीजिए, लेकिन जब अधिकारों की बात आई, किसी लक्ष्य की बात आई, किसी परिवर्तन की बात आई, तो सभी को एकजुट रहिए, तभी हम लोगों का अस्तित्व बचेगा। सब कुछ उनके कब्जे में है, संस्थान से लेके हर जगह आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपको झूठे मुकदमों में फंसाएंगे। जो बोलने वाले लोग हैं उनको झूठे मुकदमे में फंसाएंगे, जो ऐसे लोग हैं उनको प्रताड़ित करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात कह के मैं करूंगा कि आप खासतौर से मातृशक्ति यहां पे बैठी है, हमारी माताएं, बहनें, बच्चे भी बैठे हैं। हम लोग यदि 5,000 रुपए के राशन पानी में बिक जाएंगे और 5 साल की गुलामी लिखवाएंगे, तो इसके लिए बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा था। पूरे संविधान की प्रस्तावना देखिए आप, एक ही लक्ष्य है कि आत्मसम्मान से कैसे रहें। तो आत्मसम्मान हमारा सबसे बड़ा सम्मान, इस पे ठेस पहुंचाओगे तो तोड़ के रख देंगे, दशरथ मांझी की तरह अकेले पर्वत को चीर के रख देंगे। इसलिए हमारा फायदा मत उठाइए। हम जिस दिन इकट्ठे हो गए उस दिन तो खैर आपका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो माताएं, बहनें और भाइयों, गांव से ही परिवर्तन होता है। इसलिए इस अपने विचार को जरूर अपने जहन में समा के रखिए कि बाबा साहब ने क्या कहा था। आत्मसम्मान से कभी समझौता मत कीजिए। और जब परिवर्तन की बारी आई, चाहे वो राजनीतिक परिवर्तन हो, चाहे वो सामाजिक परिवर्तन हो, या कोई ऐसा परिवर्तन हो, तो मिल के इकट्ठा रहिए। आपसी वैमनस्य को, आपसी कटुता को, आपसी झगड़े को भुला दीजिए। और इसीलिए हम लोग जब हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे, हम लोग का संसाधन हमारे कब्जे में होंगे, तो हम लोग एक नई सृष्टि करेंगे। इसी सब शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे मंच को मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। साधुवाद, धन्यवाद।